तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,71,666 तक पहुँच गई है, जबकि एक दिन में 153 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,382 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,604 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 64,216, सिंध में 65,163, खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, बलोचिस्तान में 9,182, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253, इस्लामाबाद में 10,269, जबकि आज़ाद कश्मीर में 803 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए कल से फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर खोल दी जाएगी। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि ये इक़दाम ख़ुसूसी तौर पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वापस आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हुकूमत हर तरह से सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि आलमी वबा के दौरान समंदर पार पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। पाकिस्तान ने 3 आलमी मालियाती इदारों के साथ $1500 मिलियन के मालियाती मुआहदे किए हैं। आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी शरीक हुए। ये आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के साथ किए गए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना एक्टिव रिस्पॉन्स सपोर्ट प्रोग्राम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ $500 मिलियन का मुआहदा किया है। इसके अलावा एशियाई तरक्याती बैंक इस प्रोग्राम के लिए $500 मिलियन अमरीकी की माली इमदाद फराहम करेगा। ये रकम हुकूमत पाकिस्तान की सेहत के निज़ाम को मुस्तहकम करने पर खर्च होगी। इमदाद से कोरोना जैसी वबाई मरज़ के समाजी और इक़्तिसादी असरात को मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ भी कोरोना से बचाव के लिए इमदाद की फराहमी का मुआहदा हुआ है। बैंक पाकिस्तान को $500 अमरीकी मिलियन की माली आनत फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। साबिक़ अदवार में ये टिड्डी दल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करते रहे हैं। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि माजी के करप्ट हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें करप्शन के बायस अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम रहे हैं। पाकिस्तान को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता हर सतह से करप्शन का खात्मा है। उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुतों को पाश पाश किया है। करप्शन का खात्मा हमारी हुकूमत का सर फहरिस्त एजेंडा है। करप्ट अनासर के बेलाग एहतसाब से ही पाकिस्तान अपनी असल मंजिल हासिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस को कल अदम करार दे दिया है। 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए आइनी दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान FBI ने काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड सरबा मोहर लिफाफे में जमा कराया। काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील ने भी सरबा मोहर लिफाफे में दस्तावेज़ात पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि नोटिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरकारी रिहाइशगाह पर भिजवाए जाएँ। उनके अहल खाना मौसूल नोटिस का मुनासिब रिकॉर्ड के हमरा जवाब देंगे। दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ FBI को जवाब दिए जाएँ। फैसले में यह भी कहा गया है कि रिकॉर्ड बैरून मुल्क है तो फराहम करना मुतल्लिका लोगों की जिम्मेदारी है। इनकम टैक्स कमिश्नर कार्रवाई में इल्तवा ना दें। FBI 7 रोज़ में नोटिस जारी करे और 60 रोज़ में फैसला करे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अदील बरकी शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते तेरे इश्क बिना क्या जीना तेरे इश्क बिना। हाँ,
मैं कह रहा था 4.5 ने पलने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? देखिए, तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, आई एम क्रेजी फॉर यू। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं ये जो लक मेहनत पंजाबी नहीं भी वाला है करते। या इंग्लिश वाला? नहीं, ये वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं। वेले लंग गए तौबा वाले, रातां औके पर अंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम है वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे वैसों को दिया है कभी तो ले टकरा दे, थोड़ी सी डोले टकरा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने से। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बर्की शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। OMG। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फाइनली टिकटिकी आ चुकी है टिकटिकी लगाने। हम अब करेंगे आपसे मुलाकात। राह चलते होगी बात, रास्ते में करेंगे गपशप, कुछ आप सुनेंगे हमारी दास्तान। चुलबुले सवालों की होगी नशिस्त, जिसके ना चाहते हुए भी आपको देने होंगे जवाब। आप क्या सोचते हैं दुनिया को हम बताएंगे। हम यहाँ करेंगे सबके क्रश को क्रश। हमने टिकटिकी लगा ली, नहीं बच सकेंगे अब आप। टिकटिकी का है आपको इंतजार और आ रही है आपके पास बहुत जल्द। अदील बर्की शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते, तेरियां ने लगियां दिल ते, तेरे इश्क बिना क्या जीना, तेरे इश्क बिना। हाँ, मैं कह रहा था 4.5 ने पलने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? देखिए, तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, आई एम क्रेजी फॉर यू। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं ये लक जो मेहनत पंजाबी नहीं भी वाला है करते। या इंग्लिश वाला? नहीं, ये वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं। वेले लंग गए तौबा वाले, रातां औके पर अंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम है वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे वैसों को दिया है
बुलेटिन में अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। खबर है उकाड़ा से, जहां पुलिस का मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़मान और मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। थाना गोगेरा पुलिस की कार्रवाई दोहरे कत्ल में मतलूब 8 साल से मफरूर इश्तिहारी और पंजाब भर में मुनशियात सप्लाई करने वाला मुलज़म गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़म के कब्जे से 8 किलो 61 ग्राम चर्स और 1 किलो 60 ग्राम हेरोइन, नाजायज़ असलहा और भारी तादाद में गोलियां बरामद कर ली गई। जबकि दूसरी जानिब थाना सदगराह पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, जिसके नतीजे में बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़म के कब्जे से 2320 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। पूरे मुल्क की तरह विहाड़ी में कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इस वक्त ज़िला विहाड़ी में कोरोना वायरस के हवाले से क्या सूरत हाल है, मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तहसीनुर रहमान से, जो इस वक्त CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद फाजिल के साथ मौजूद हैं। जी तहसीनुर रहमान, बताइएगा कि इस वबा से निपटने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कोविड-19 के हवाले से तो पूरे मुल्क की तरह कोविड-19 ने विहाड़ी में भी जो अपने पंजे गाड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद फाजिल मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा इस वक्त कोविड-19 के जो है पॉजिटिव पेशेंट इस वक्त DHQ हॉस्पिटल में कितने हैं और कितने सेहतियाब होकर वापस जा चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2300 मरीज़ हमारे पास सस्पेक्ट आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग हुई, जिनमें से 300 जो है ना कन्फर्म पॉजिटिव निकले। उनमें से तकरीबन 176 मरीज़ जो है ना वो रिकवर होकर जा चुके हैं। इस वक्त हमारे पास 135 पेशेंट हैं जो स्टिल मौजूद हैं हमारे पास, 6 हॉस्पिटल में हैं और 129 जो है ना वो है होम आइसोलेशन में। इंशाअल्लाह जो है ना हमारी कौम इस टाइम जो है ना SOPs जो कोरोना के गवर्नमेंट ने मकसद लगाए हैं उनको फॉलो कर रही है और ये जल्द ही हम इस पे जो है ना इस बला से निजात हासिल कर लेंगे। इसकी इंटेंसिटी लगातार इंशाअल्लाह कम होती जा रही है और उम्मीद है कि अगले 1-2 माह में हम इससे काफ़ी छुटकारा पा लेंगे। सर बताइएगा कि कोविड-19 के पॉजिटिव में से जो पेशेंट आपके पास आए थे, क्या उनमें किसी की अमवात भी हुई हैं? जी बिल्कुल, जो है ना हमारे पास 3 लोगों की एक्सपायरी हुई है और ये लोग वो थे जो या तो होम आइसोलेशन में थे और जब बहुत सीरियस हो गए टाइमली हमारे पास पहुँचे, या कुछ लोग जिन्होंने प्राइवेट लैब से टेस्ट कराए थे और इधर इन्फॉर्म नहीं किया था, कहीं और डिस्ट्रिक्ट से थे, कराची से थे, उनका डेटा हमारे डैशबोर्ड पे नहीं आ रहा था। तो वो जब मकसद है उनको जो सीरियस हुए तो इधर हमारे पास आए तो उनको उनमें से वो तकरीबन 3 लोग वो रिकवर नहीं कर पाए। सर मज़ीद बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुछ इलाकों में जहाँ पे कोविड-19 की जो है कन्फर्म पेशेंट की तादाद ज़्यादा हुई थी वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर कैप्टन वकास रशीद की जानिब से विहाड़ी में भी कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। क्या उन इलाकों में जो स्क्रीनिंग मुकम्मल हो चुकी है? बिल्कुल, विहाड़ी में 5 ऐसे हॉटस्पॉट थे जिन पे जो है ना कोरोना के केसेस ज़्यादा थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की हेल्प से उन पे लॉकडाउन मकसद है कि अप्लाई किया गया और इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनकी स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग के बाद अब काफ़ी मकसद है जो लोग मकसद रिकवर हुए जिनके सैंपल हो गए हैं और बाकी जो है ना मकसद इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में आज वो रिलैक्स हो जाएगा उन पर। जी जैसा कि CEO हेल्थ का कहना था कि स्क्रीनिंग कुछ इलाकों में स्क्रीनिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है और वहाँ पर रहने वाले जो बासी हैं उनके जो हैं वो टेस्ट भी भिजवा दिए गए हैं। जैसे उनकी रिपोर्ट्स आएंगी उसके हवाले से उनका काम इलाज किया जाएगा। बात और बाकी अगर मवाद के हवाले से बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में से 3 लोग जो हैं वो एक्सपायर हुए थे जिनको हुकूमती SOPs के साथ तदफीन कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया तहसीनुर रहमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मीरपुर माथेलो के गांव मोहम्मद हसन पताफी में 2 कम उम्र मासूम बच्चे नहर में डूबकर जाँ बहक हो गए। वरसा की जानिब से तलाश के बाद लाशें नहर से निकाल ली गई। मीरपुर माथेलो के गांव में 2 बच्चे 3 साला हसनैन और आफ्ताब खेल रहे थे कि पाँव फिसलने से 2 बच्चे नहर में जा गिरे और दोनों बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। वरसा की जानिब से लाशें नहर से निकाल ली गई हैं। चिश्तिया के इलाके बख्शन खान की हदूद में बाअसर खातून ने लोगों का सरकारी ज़मीन पर रहना मुश्किल कर दिया है।
हल्के के चेयरमैन ने मुतालिका इंतज़ामिया से कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। चिश्तिया नवाही इलाका थाना बख्शन खान की हदूद में सरकारी ज़मीन पर अरसा 20 से 25 साल से रिहाइश पजीर लोगों के लिए घेरा तंग किया जाने लगा। इलाका मकीनों का कहना था कि राशिदा बीबी ने अपने भाइयों और गुंडा अनासिर से मिलकर हमारे घरों में दाखिल होकर तशद्दुद का निशाना भी बना चुके हैं। हमें घर छोड़ने की धमकी भी दी जाने लगी है, जबकि राशिदा बीबी का अपने भाइयों से मिलकर सरकारी ज़मीन को अहाते की शक्ल में भेजे जाने की भी कोशिश जारी है। इलाके के चेयरमैन चौधरी ताहिर महमूद का मीडिया को बताना था कि गुज़श्ता साल कुछ माफिया ग्रुप ने कब्ज़े करने की कोशिश की थी, जिनको अदालती कार्रवाई से वारगुजार करवा लिया गया है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर लोयर बारी दो आब में भैंसों के साथ साथ बच्चों और बड़ों ने भी नहाना शुरू कर दिया है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जानते हैं साहिवाल से जावेद इकबाल हंजरा से। जी बिल्कुल, जिस तरह गर्मी शुरू होते ही लोगों ने नहाने के लिए नहरों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये LBDC नहर है, बहुत बड़ी नहर है जो सीधी दरिया से निकल रही है और ये इतनी ख़तरनाक है कि चंद दिन पहले इसमें भैंसें पानी पीने के लिए आई, नहाने के लिए लोगों ने छोड़ी थी, तो तकरीबन वो 10 भैंसें थी, जिनमें से 8 भैंसें जो है ना वो मर गई थी और 2 जिंदा बामुश्किल बची थी। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भैंसों के साथ साथ कुछ लोग भी नहा रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये लोग हैं नहर में नहा रहे हैं। इसके पीछे ये भी दिखा सकता है कि वो ये बड़े लोग हैं, थोड़ा वो पीछे दिखाएं तो वो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी दिखा सकता है कैमरामैन आपका। वो बच्चियां भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं और ये भैंसें भी हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक इक़दाम है। चंद दिन पहले गैम्बर में ये वक़ूआ पेश आया है कि 10 भैंसें थी, जिसमें से 8 भैंसें जो है ना वो जहाँ बक हो गई थी। लेकिन इंतज़ामिया की बेइज्जती का आलम ये है कि इंतज़ामिया इस पर कतन कोई नोटिस नहीं ले रही। ये रोज़ाना का काम है। रोज़ाना दोपहर के टाइम लोग इधर आते हैं नहर में, ये बड़ी नहर है, इसमें नहाते हैं। ये छोटी नहर नहीं है कि जिससे ज़िंदा बंदा बच सके। खुदा न खास्ता कोई ऐसा अमल हो जाता है, कोई मामला हो जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मीरपुर माथेलो में मेहड़ 3 कत्ल की अहम समाअत अदालत ने 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। उमर रुबाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिस पर उमर रुबाब के वकील ने कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। चांडियो बरादरान को केस में शामिल करने के हवाले से भी फैसला महफूज कर लिया है। जैकबाबाद पुलिस की बाईपास के मकाम पर बड़ी कार्रवाई। बलोचिस्तान से अंदरून सिंध स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कंटेनर से भारी मिकदार में मुज़र सेहत छालिया बरामद, जबकि 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP बशीर अहमद बरोही के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने पर सदर पुलिस ने बाईपास के मकाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दौरान तलाशी कंटेनर से 17,800 किलोग्राम मुज़र सेहत छालिया की 700 बोरियां बरामद करके स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। छालिया बलोचिस्तान से अंदरून सिंध स्मगल की जा रही थी, जिसकी मालियत 1 करोड़ 53 लाख रुपए है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से आवाम हुई परेशान, ना रहे कारोबार, ना रहा जिंदगी का सुकून। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, वहां की आवाम को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जानते हैं अपने नुमाइंदे HM फयाज से, जो लोगों से इस वक्त बात कर रहे हैं। जी फयाज, बताइएगा कि आवाम का इस स्मार्ट लॉकडाउन में क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, जैसा कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है इस वक्त जारी है और हमारे ये शहरी इस एरिया में खड़े हैं जहाँ पे स्मार्ट लॉक जो है जारी है, और इन लोगों की क्या परेशानी है, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से ये लोग कितने परेशान हैं, इनके कारोबार कितने मुतासर हो रहे हैं, और इनकी जो घर की फैमिली है उनके लिए आना और जाना कितना वो परेशान कुन मामला है। इनसे पूछते हैं कि वो इस स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कितने परेशान है और उनकी क्या डिमांड है कि हुकूमत इनका कोई मुतालबा पूरा कर सके। जबकि इस इलाके में कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं वो 2 माह पहले थे और अब कोई भी पेशेंट जो है यहाँ पे नहीं है। जी आप क्या कहते हैं इस हवाले से? हमें यहाँ पे कैद कर दिया गया, बाहर सारे एंटी कोरोना है और हम सिर्फ कोरोना के मरीज़ बनाए जा रहे हैं। हम लोग तो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, हमारे बिज़नेस बंद कर दिए हैं, हमारे घर वालों को, वालदा को, बहन को बाहर आने जाने नहीं दिया जाता। कोई मेहमान बाहर से आ रहा हो, ये पुलिस वाले इतना बदतमीज़ी करते हैं
किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऊपर से आओ। ऊपर से कहाँ से उड़ गए हैं, कैसे आए ऊपर से? आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड उनका यहाँ से नहीं है, मेहमान आ रहे, कहाँ से आईडी कार्ड दिखाएं? फ़ोन करो घर में से किसी को बुलाओ, कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पे कोई आ नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। यहाँ तो हमें यहाँ पे किसी ने राशन डाल के दिया है, यहाँ तो कोई खर्चे दिए हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बैरियर लगा के चले गए, उसके बाद खुद भी नहीं आ रहे। कोई आए, कोई चेकअप करें, कोई यहाँ पे किसी को है शिकायत तो पूरा करें। यहाँ पे 2 मरीज़ थे, इन्होंने ही एक्सपो सेंटर ने कब थे, कितना यानी कितना अर्सा पहले? तकरीबन 2 माह पहले थे। एक्सपो सेंटर गए, रमज़ान शरीफ में उन्होंने उनको सारा ओके करके ठीक करके 14 दिन के बाद उन्हें भेजा। फिर इन्होंने मोहल्लेदारों ने उनको कहा कि आपने नहीं बाहर निकलना, ईद तक फिर ये घर पे भी क्वारंटाइन रहे, उसके बाद बाहर निकले। फिर ऐसे ही वो काम शाम कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा कोई जोर नहीं ना चलता। हम भी कोई सियासतदान होते हैं, हमारी भी कोई ऊपर पहुँच होती है, हम भी किसी को फ़ोन करते हैं कि बैरियर हटाओ, ये करो। हम गरीब लोग हैं, आपस में रो लिया, ये कर लिया, हमें हमारा हाथ ही नहीं पड़ता कहीं पे, तो इसलिए हम मजबूर हैं। जी आप क्या कहते हैं? सर यही कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 पेशेंट थे, वो भी 2 माह पहले, वो सेहतयाब हो गए हुए हैं। और इसके अलावा ये पूरे जो भी आपको देख रही है, जितने बैरियर लगाया हुआ है, इसमें सब मजदूर लोग काम कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें उनकी, तो उनके बेचारों का रोज़गार ख़राब किया हुआ है। और कह रहे हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ना। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये इन्होंने पुराने 2 माह का कोई इनका कोई इशू चल रहा है, वो पहले वाला वो इन्होंने लगा दिया है। और ये मज़दूर बेचारे बेघर हुए हुए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जनाब मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ना सिर्फ कोई हमसे दुश्मनी ली जा रही है, जैसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं किसी से ली जाती, इस तरह ली जा रही है। और यहाँ पे लोग जो घर में रहाइश हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, बाहर से कोई चीज़ खाने पीने के लिए नहीं मिल रही, रोटी नहीं मिल रही, राशन का सामान नहीं मिल रहा, सब्ज़ी की दुकानें बंद हैं, गोश्त की दुकानें बंद हैं। इन्होंने ज़िंदगी को ना इतना मुश्किल बना दिया कि जैसे कोई हम बर्मा में आ गए हैं, बर्मा के बॉर्डरों पे हम रह रहे हैं, या उनके कैंपों में हमें भेज दिया गया है। अजीब किस्म से इन्होंने यहाँ का माहौल बना दिया है। 2 माह पहले और 2 माह बाद में फिर ये डॉक्टर लोग, ये लेबॉर्ट्री वाले कह रहे हैं कि जिसको एक मरतबा कोरोना हो जाता है उसे दोबारा नहीं होता, तो फिर इन्होंने ये इलाका सील कर दिया 2 माह के बाद। जी जैसा कि आपने सुना कि ये हमारे इस इलाके के लोग कहते हैं कि लॉकडाउन का मकसद तो ये था कि यहाँ पे वबा को रोका जाए, लेकिन यहाँ पे कोई वबा या कोई मरीज़ है ही नहीं है। ये हमें सज़ा दी जा रही है और हमारे कारोबार जो है वो मुतासर हो चुके हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो हमें रिलीफ देने की बजाय तकलीफ़ ना दे। जी बहुत शुक्रिया एचएम फ़ियाज़, हमें फ़िरोज़वाला से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि समुंदरी से जहां शहरी को धमकाने, गाली गलोच और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर सब इंस्पेक्टर अनवर अली और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक इंस्पेक्टर अनवर अली ने आड़ती तारिक जावेद के घर घुसकर धमकियां दी, अहले खाना से बदतमीज़ी और गालम गलोच भी की, जबकि पुलिस एहलकारों ने घर को आग लगाने की भी धमकी दे रखी है। आड़ती तारिक जावेद के मुताबिक मुल्ज़म मकसूद ने फायरिंग करके उसके भाई को ज़ख्मी किया था। पुलिस उसे इस मुकदमे की पैरवी से बाज रखना चाहती थी। इसी मामले को लेकर हालिया थाना सिटी में तैनात सब इंस्पेक्टर अनवर अली ने अपने साथियों फारूक उर्फ काशी और 4 नामालूम पुलिस एहलकारों के हमरा घर में घुसकर अहले खाना से बदतमीज़ी की और संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी। थाना सिटी पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अनवर अली और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मदान में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतासरा तहत भाई दामन कोहे के मक्कीनों का एहतजाज में बुज़ुर्ग और बच्चे भी शरीक। मुजाहिरीन का कहना था कि पहले लॉकडाउन से और अब लॉकडाउन से मुतासर हो रहे हैं, घरों में फाका कुशी पर मजबूर हो चुके हैं, अब तक किसी ने हमारा हाल तक नहीं पूछा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि डिप्टी कमिश्नर मर्दान मुतासरा इलाकों का दौरा करें और राशन तकसीम करें। डॉल्फिन और शादरा टाउन पुलिस हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। शादरा में डॉल्फिन फोर्स और थाना शादरा टाउन के शेर जवान दुकानदारों से दुकानें खोलने के एवज़ रिश्वत लेने लगे। रात गए तक शादरा टाउन और काला खताई के इलाके में दुकानें और सिगरेट पान के खोखे खुले रहने लगे। दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ने से कोरोना वायरस के बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। उकाड़ा में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकार की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया और पुलिस एहलकारों में तारीफ़ी असनाद तकसीम की गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उकाड़ा से साजिद हुसैन चौधरी।
साहिवाल हुमायूं बशीर तारिक की तरफ से उकाड़ा पीआरओ ब्रांच और जिला भर में उम्दा और आला कारकर्दगी दिखाने वाले इंस्पेक्टर्स और पुलिस मुलाजमीन को एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी ने अपने ऑफिस में मुनक्कदा तकरीब में कैश अवार्ड और खुसूसी सर्टिफिकेट से नवाजा। इस सिलसिले में मंशियात की भारी बरामदगी पर अरसलान आजम को 50,000 रुपए, बच्चे के अंधे कत्ल में मुलजमान को ट्रेस करने पर खातून एसएचओ मोनज़्ज़ा मोहम्मद अली को 30,000 रुपए, एसआई मोहम्मद सरवर को 30,000 रुपए, एसआई शफीक अहमद, एसआई मुख्तार अहमद, कांस्टेबल अख्तर को 10,000 रुपए और 15 मिलियन से ज्यादा रिकवरी करने पर एसआई एहसन अमीन को 50,000 रुपए, जबकि इंस्पेक्टर इमरान और इंस्पेक्टर अख्तर खान को संगीन जराइम कंट्रोल करने, संगीन जराइम में मुलव्विस मुलजमान को गिरफ्तार करने और भारी तादाद में रिकवरी करने पर आला कारकर्दगी के अवार्ड और बिलतरतीब 55,000 और 50,000 रुपए कैश अवार्ड से नवाजा गया। खुसूसी तौर पर पीआरओ ब्रांच में काम करने वाले पीआरओ खालिद महमूद को 15,000 रुपए और नायब पीआरओ अली अकबर को 10,000 रुपए कैश अवार्ड और तारीफी इसनाद से नवाजा गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक का कहना है कि नेक, ईमानदार और फर्शनास पुलिस मुलाजमीन माथे का झूमर है और इनकी कारकर्दगी को हर सतह पर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ननकाना साहिब से जहां ज़िला ननकाना साहिब और ज़िला फैसलाबाद को मिलाने वाली मरकज़ी सड़क टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं, जहां मिनटों का सफ़र घंटों में होने लगा है। सड़क की हालत के बारे में मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नसर इकबाल से। जी नसर इकबाल, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना बचियाना रोड पे। ननकाना बचियाना रोड जो कि एक मेन रोड है, ननकाना को फैसलाबाद से लिंक करता है। यहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी का तसलसल भी बहुत ज़्यादा है और रोड टूटने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक मुअत्तल रहती है। ट्रैफिक वालों को, गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार होती हैं और लोगों बर वक्त मंजिल पर भी नहीं पहुँच पाते। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एक शहरी, हम उनसे बात करते हैं तो वो रोड के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं। जी ये रोड है ना जो बहुत टूटा हुआ है। मैं रोज़ाना आता जाता हूँ जड़ावाला से ननकाना साहिब और बहुत स्लिप होती गाड़ी, जो आधे घंटे का सफ़र होता है वो 2 घंटे लगते हैं। इसको रोड जल्दी से जल्दी बनाया जाए और बराए मेहरबानी बहुत शुक्रिया होगा, बहुत मेहरबानी। जी ये शहरी का कहना था कि रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से वो बर वक्त मंजिल पर नहीं पहुँच पाते और यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं, बाद मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल पहुँचाना होता है, जिसकी वजह से वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते और रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो लोगों का कहना है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात का खात्मा हो सके। जी कोट राधा किशन से आपको अपडेट करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एसोसिएशन ज़िला कसूर के इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। हाजी अब्दुल कादिर सदर मुंतखब हो गए। वकला बरादरी, सहाफ़ियों, अंजुमन ताजरान और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। तफसीलात के मुताबिक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एसोसिएशन ज़िला कसूर के इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिनमें हाजी अब्दुल कादिर सदर, सैयद नदीम शाह सीनियर नायब सदर, नदीम कसूरी जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर ज़ियाउल हक, सरदार कासिम खान, लेडी जनरल सेक्रेटरी सानिया शेर मुंतखब हो गए। पूरे पैनल की कामयाबी पर ज़िला भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हाजी अब्दुल कादिर सदर ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एसोसिएशन ज़िला कसूर ने कहा कि चेयरमैन एपला पाकिस्तान जनाब सलीम संधू के मशवरे को पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैला देंगे। हम लॉ स्टूडेंट्स की फलाह व बहबूद और बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। तालीमी और समाजी मैदान में बामकसद तरक्की और दुखी इंसानियत को मुफ्त इंसाफ की फराहमी हमारा नस्बुलैन है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़। क्या है रमूज़े कायनात,